बात ही कुछ ऐसी है कि अब मन नहीं करता सत्संग जाने का, बिल्कुल मन नहीं करता। क्योंकि जब सत्संग की शुरुआत की थी, जब सत्संग जाता भी नहीं था, तो जिसने हमें सत्संग का मार्ग दिखाया उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि जब आप सत्संग चलोगे सब कुछ आपको मिलेगा, सारी मुरादें पूरी होंगी, हर एक चीज़, हर एक मनोकामना आपकी वहाँ पूरी होगी, सब कुछ मिलेगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा तब था आज भी वैसा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं अब मन क्यों नहीं करता सत्संग जाने का, मन दूर क्यों भाग रहा है, किस लिए? कि कहते हैं आपके पड़ोस में, आपके पूरे मोहल्ले में गिने चुने लोगों में से आप ही को सत्संग मिला है। कहते सरकारी नौकरी है, बहुतों ने अप्लाई किया है, एक दो लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो वो बहुत बड़भागी हुए। तो सबसे पहले कि सुत दारा धनलक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको सत्संग मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सौभाग्यशाली में से सौभाग्यशाली हो कि आपको सत्संग मिला है। और दूसरी बात यह कि अगर आपको ये बताए कि सत्संग से आपको सब कुछ मिलता है, देखो परमात्मा ने आपको ये तन दिया है और ये तन में अलग अलग अंग हैं और हर अंग का अलग अलग काम है। जैसे कि आँखें जो हैं देखने का काम करती हैं, जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो उसी की तरफ हमारा आकर्षण जाएगा, हम देख के आगे चलते हैं, हम देख के पढ़ते हैं, हम देख के खाते हैं, हम देख के सारे काम करते हैं। करता कौन है? हाथ करते हैं। और कराता कौन? कहीं हमें जाना है तो पैर हमें लेके जाते हैं। तो ये कान हमारा सुनने का काम करते हैं। तो ये अंग जो दिए हैं, ये सब भौतिक पदार्थ जो है हम इस शरीर से हासिल कर लेते हैं। मगर ये शरीर किसकी वजह से है, उसको आपने क्या दिया? उसके लिए परमात्मा ने कृपा की है, जो कि किसी के माध्यम से आपको सत्संग दिया है कि बिन सत्संग विवेक न होए। इस शरीर के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, लाखों करोड़ों कमा सकते हो, तो फिर उसके लिए क्या कर रहे हो जो इस शरीर को चला रहा है? तो उसके लिए परमात्मा ने आपको सत्संग दिया। जिस तरह से आपको आंखें दी, नाक दी, मुंह दिया, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, कमर दिए, घुटने दिए, हर एक चीज़ दी है, ऐसे ही मतलब ये शरीर का अपना खाना पाना, मतलब ऐशो आराम, जो दुनियावी पदार्थ है, भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए आपको शरीर दिया है। अब इसका तो कल्याण हो जाएगा, ऐसे लोक का आपका सुखी हो जाए, पर लोक भी तो सुहेला करना है। परमात्मा आपका हरदम भला चाहता है कि लोक में भी सुखी रहो, पर लोक भी सुहेला हो जाए। तो परमात्मा आपको सत्संग देता है। अब सत्संग देता है, अब सत्संग में क्या होता है? सत्संग में एक सद्गुरु होता है जो परमात्मा का ही साकार रूप होता है। वो हमें हमारे मूल की पहचान और आत्मा परमात्मा का मिलन करा देता है। जिस तरह से एक लड़की और लड़के का मिलन हो जाता, पति पत्नी हो जाता, उनका वंश चलता है, आगे परिवार बस जाता है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का मिलाप हो जाता है। और हम सत्संग जाते हैं तो उसका एहसास बना रहता है। जब उसका एहसास बना रहेगा तो हमारा इस आत्मा का कल्याण होगा। तो जो लोग कहते हैं अब सत्संग जाने का मन नहीं करता, तो वो लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं। सत्संग का कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो ये